हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे। और आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ओपन प्रॉफिट में। और आई एम श्योर बहुत सारे लोग बढ़िया नहीं होंगे, बहुत सारे लोग निराश होंगे क्योंकि उनका अच्छा खासा एक लॉस हो गया होगा या खुद उन्होंने अपना एक लॉस कराया होगा। कल जो था मार्केट में पैनिक जैसा इतना माहौल नहीं था, लेकिन उस माहौल को बनाया गया। ओके, शाम से मैंने एक थोड़ा सा चीज़ें नोटिस किया अचानक कि सब जगह न्यूज़ आ रही है, क्रिप्टो बैन इन इंडिया। एक बिल क्या सामने आ गया, बिल का ड्राफ्ट क्या आ गया, जो विंटर सेशन में जो बिल 10 नंबर का जो है, जो कवर अप होने वाला है क्रिप्टो रेगुलेशंस वन इंडिया, वो जो आ गया 4 लाइनें क्या लिख गई। हमेशा की तरह 2019 में भी हमने बात किया, 18 में बात किया, 20 में बात की है, उसी चीज़ को तोड़ मरोड़ के पेश किया जा रहा है। क्या पेश किया जा रहा है कि क्रिप्टो करेंसी बैन, ठीक है, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। और एक जन ने डाला, उसके बाद दूसरे जन, तीसरे जन ने। तो कल मेरा कोई इंटेंशन नहीं था वीडियो डालने के लिए, और बट व्हाट आई सॉ कि सब जगह से यही सारी न्यूज़ आ रही है। कहीं पे भी थोड़ी बहुत पॉजिटिव चीज़ें नहीं आ रही है, लोगों को समझाया नहीं जा रहा सही से। इनफैक्ट जो मीडिया चैनल्स की मैं बात करता हूँ, चाहे वो न्यूज़ चैनल्स हो, चाहे वो मीडिया वेबसाइट्स हो, सब जगह इतना चमक धमक के साथ ब्रेकिंग न्यूज़ दिखाया जा रहा है, लिखा जा रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट इज़ गोइंग टू बैन क्रिप्टो करेंसी। और आज की तारीख में भी इस समय किसी को कोई पुख्ता जानकारी नहीं है कि वो बिल के अंदर क्या है। भाई, जब बिल ओपन होगा, पढ़ा जाएगा, ठीक है, उसके ऊपर वोटिंग होगी, पास किया जाएगा, तब जाके कहीं कुछ एक चीज़ निकल के आएगी कि हाँ ऐसा होगा। अभी हर कोई तुक्का लगा रहा है। ओके, और कल यही चीज़ न्यूज़ चैनल्स के अंदर भी, हर एक जो न्यूज़ चैनल था, बड़े से बड़ा जो भरोसेमंद न्यूज़ चैनल हम कहते थे, ठीक है, वहाँ पे ये सारी चीज़ें दिखाई जा रही थी। ओके, और मैंने कल एक वीडियो के अंदर भी कहा था कि अभी तक इसके अंदर बैन शब्द का जिक्र ही नहीं किया है, प्रोहिबिट शब्द का इस्तेमाल किया है। उसके बहुत सारे मायने निकलते हैं इन डिफरेंट वेज, ठीक है। आप किस स्थिति को पकड़ते हैं, वहाँ पे प्रोहिबिट का मतलब क्या होता है, आप फाइनेंशियल टर्म्स के अंदर प्रोहिबिट का मतलब क्या होता है, तो वो सारी चीज़ें होती हैं। बट कुछ लोग होते हैं जो उसके अंदर भी ज्ञान देने आ जाते हैं कि भाई प्रोहिबिट ये होता है वो होता है, ठीक है। तो कोशिश यही की थी कल भी मैंने लोगों से कि बिल्कुल भी पैनिक सेल वगैरह मत करना। और इनफैक्ट उससे हफ्ते 2 हफ्ते पहले भी मैंने आप लोग को कहा था कि USDT INR जो है वो अभी 85 का प्राइस चल रहा है, 85 रुपीज़ का प्राइस चल रहा है। इफ़ यू रिमेंबर, टेलीग्राम पे मैंने कहा था, ट्विटर पे मैंने डाला था, बहुत ज़बरदस्त हाई प्राइस है। इतने बड़े प्राइस पे USDT को क्या करना रहता है, सेल करना रहता है। क्योंकि आप USDT और INR का जब चार्ट देखते हैं तो वहाँ पे आपको ये दिखता है कि जब भी मार्केट अचानक से जो थोड़ी सी गिरती है BTC, तो INR का जो प्राइस होता है, USDT का जो प्राइस होता है, वो बहुत ऊपर चले जाता है, ठीक है। क्योंकि लोगों को BTC बाय करना है इन पेयर ऑफ USDT इथर, तो उसको बाय करने वजह से प्राइस ऊपर जाता है। डेट टाइम अगर आपके पास USDT इथर होता है तो आपको उसको सेल करना होता है। तो मैंने लगभग कह सकते हैं 85.2 के आसपास USDT मैंने सेल किया था। और उसके बाद से INR जो था वो ये सोच के ही रखा था हाथ में कि कभी भी मार्केट में कुछ अपॉर्चुनिटी आती है, या जिन लोगों को अगर ट्रेडिंग में इतना इंटरेस्ट नहीं है, सिर्फ वो छोटा मोटा ट्रेड करना चाहते हैं, तो USDT INR के अंदर भी ट्रेड करेंगे तो अच्छा खासा मुनाफा होता है। और कल जब ये न्यूज़ आई तो कहा गया था कि 70 के आसपास चल रहा है, 66 के आसपास चल रहा है। पुराना चार्ट देखा तो जब पैनिक का माहौल होता है तो ये 56 के आसपास गिरता है। प्राइस लमसम 56.5 के आसपास शायद आया था, या 56.8 के आसपास आया था। और जिन लोगों ने बाई किया, 66 पे बाई किया, 62 पे बाई किया, अच्छा खासा मुनाफा मिला है। आप लोगों को एक लिस्ट दी थी, CoinDesk पे मैं ट्रेड करता हूँ तो उसकी एक लिस्ट दी थी। बहुत सारे जो कॉइन्स थे, शिबा इनू जो था वो नीचे आ गया था, बहुत नीचे आ गया था, और तुरंत उसमें ज़बरदस्त प्रॉफिट है, 100-200% का वापस ऊपर उछाल हो गया। ओके, क्योंकि जब ऊपर से नीचे गिरता है तो परसेंटेज कम दिखता है, लेकिन जब नीचे से ऊपर जाता है तो वही चीज़ डबल हो जाता है प्रॉफिट में। ओके, तो कहने वाली बात यह है कि कल के दिन 2 चीज़ें हुई। कुछ लोगों ने अच्छा खासा लॉस किया और कुछ लोगों ने अच्छा खासा इस पैनिक के माहौल में प्रॉफिट कमाया। ओके, तो ये आपके ऊपर था, सारी चीज़ें बताई थी। लेकिन हमेशा से यही कहता हूँ कि भेड़ चाल में मत चलो, ठीक है।
हर कोई यहाँ पे एक सेशन कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है कि भाई ऐसा होने वाला, वैसा होने वाला है। भाई क्यों करना इतना? ये सब करने से यही होता है कि और सारे लोग इसमें जुड़ते हैं और सारा लोग इसमें पैनिक क्रिएट होता है। तो बेटर है इस चीज़ को साइलेंट रखो। ओके, जितना आप कम इस चीज़ों को उछालोगे उतना लोगों को सपोर्ट मिलेगा। ओके, अब मैं भी कल आ जाता, ये करता, सेशन करता, एक लाइव कर देता कि भाई ये बैन हो रहा है, वो हो रहा है, अब तो सब कुछ नुकसान हो जाएगा, ये हो जाएगा, तो क्या होता है? इससे और नुकसान होता, चीज़ें सुधरती तो नहीं। ओके, तो कोशिश की थी कल भी लोगों को समझाने के लिए, और मेरे ख्याल से रात को 2 या 3 बजे तक आई वॉज ऑनलाइन, आई वॉज लुकिंग फॉर गुड ट्रेड इन डिप 26 पे, क्योंकि अच्छे खासे डिप में मिल रहे थे। और राइट नाउ देखोगे तो हर एक कॉइन जो है 15 से 20% के आसपास ऊपर की तरफ है। ओके, चलिए अब इसके ऊपर ही बात करते हैं, अब एग्जैक्टली क्या हो रहा है। ओके, कल तक तो सब क्रिप्टो बैन चल रहा था। ओके, आज सुबह ट्विटर पे कुछ ट्वीट्स आए हैं और कुछ न्यूज़ चैनल जो है CNN वगैरह कुछ है ऐसा, उसमें ये दिखा रहा है कि देयर इज़ नो क्रिप्टो बैन, गवर्नमेंट क्रिप्टो को बैन नहीं करेगी, एंड देयर विल बी ए फ्रेमवर्क फॉर द गवर्नमेंट डिजिटल करेंसी, सेंट्रल डिजिटल करेंसी जो है उसको होगा RBI चलाएगा, और क्रिप्टो जो है उसको बैन नहीं है, उस पर कुछ रेगुलेशंस आएंगी, और उस दायरे के अंदर जो RBI बनाएगा लोग ट्रेड कर पाएंगे, टैक्सेशन वगैरह आएगी। तो अब आज क्या हो रहा है, हफ्ते 2 हफ्ते पहले वाली जो बात थी उसी चीज़ को घुमा फिरा के आज लेके आ रहे हैं। ठीक है, कल का मसाला तो ख़त्म हो गया मीडिया चैनल से, अब आज क्लिक्स व्यूज़ कैसे बढ़ाएं। तो आज भैया हम क्या करते हैं, आज स्टार्ट करते हैं हम नो क्रिप्टो वाली चीज़ें स्टार्ट करते हैं। ठीक है, लोग वापिस से देखने आएंगे नो क्रिप्टो बैन वगैरह। ओके, तो ये सारी चीज़ें हो रही हैं और आज दिन भर ये चलेगा। तो स्टिल कहूँगा पैनिक होता है माहौल, इट्स एन अपॉर्चुनिटी, हमेशा से देखा गया है। कोई भी मार्केट हो, स्टॉक मार्केट हो, फॉरेक्स हो, क्रिप्टो हो, जब भी पैनिक होता है मार्केट नीचे गिरता है, ज़्यादा देर तक नहीं टिकता है, एंड इट इज़ ए वेरी गुड अपॉर्चुनिटी टू बाय इन दिस डिप। ओके, अब रही बात बिल, अभी भी लोगों के अंदर सवाल है कि भाई बिल में क्या होगा, अच्छा होगा, बुरा होगा। तो भाई मुझे कुछ नहीं पता, वो बिल मैंने नहीं लिखा है, मुझे भी आपकी तरह 4 लाइनें ही पता है, बट मैं चीज़ों को थोड़े ग्लोबल तरीके से सोच रहा हूँ। क्रिप्टो इज़ ग्लोबल, सिर्फ इंडिया के अंदर नहीं है, ताकि मैं थोड़ा सा वो एक पैनिक में सोचूं कि भाई हाँ ऐसा हो सकता है, इट्स ग्लोबल। ठीक है, यहाँ पे इसको इस तरह से बंद नहीं किया जा सकता, व्हाट आई थिंक। और अगेन वापस से कहूँगा 29 तारीख है, विंटर सेशन वगैरह स्टार्ट होगा, और उससे पहले अगेन मार्केट के अंदर हम वापस से थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव देखेंगे। अब हो सकता है आज कह रहे हैं कि भाई नो क्रिप्टो बैन, कल को वापस से स्टार्ट हो जाए क्रिप्टो बैन। अंदर से सोर्सेज से न्यूज़ आई है, इकोनॉमिक टाइम्स से यहाँ से आई है, रॉयटर्स के हवाले से ये मालूम पड़ा है, बहुत सारी चीज़ें। तो ये सारी चीज़ें चलती रहेंगी, और कल इसी वजह से जो हमारे एक्सचेंजेस हैं, इंडियन एक्सचेंजेस, वहाँ पे भी अच्छा खासा एक दबाव पड़ गया, लोड पड़ गया। जो भी एक्सचेंज की मैं बात करूँ, डिपॉजिट्स बंद हो रहे थे, विड्रॉल्स नहीं हो रहे थे, लोगों को सस्ते में बाय करना था, बट भाई INR तो है नहीं। INR जब डिपॉजिट करने जा रहे हैं तो आफ्टर बैंकिंग वर्किंग आवर्स है, तो वो हिसाब से डिपॉजिट नहीं हो रहे हैं, लोग बाय नहीं कर पा रहे, तो लोगों को डिप का फ़ायदा नहीं मिला। तो भाई वही हो गया कि भाई चलो इसको कोसो, उसको कोसो। ओके, तो ये सारी चीज़ें चल रही हैं, और आज सोचा था कुछ लाइव करूं इस बारे में, बट आई डोंट थिंक कि लाइव वगैरह करके कुछ यूज़ होगा। ओके, इट्स बेटर वी शुड फोकस ऑन द मार्केट, वी शुड फोकस ऑन द BTC चार्ट, कौन से ऑल्ट कॉइन्स हैं जो हमको INR पेयर के अंदर अच्छा खासा मुनाफा दे सकते हैं, कौन से ऑल्ट कॉइन्स हैं जो मार्केट में भी डिप में अवेलेबल है। तो वी हैव टू ऑलवेज फोकस ऑन द चार्ट्स, ऑन द मार्केट्स में ये सारी चीज़ें चलती रहेंगी। सो प्लीज़ अपना कीमती वक्त जो है इन सब चीज़ों के अंदर बर्बाद मत करो। ओके, जितना ज़्यादा उटपटांग चीज़ें देखोगे उतना ज़्यादा नुकसान होगा। जो भी पुख्ता चीज़ है, पुख्ता न्यूज़ जो है, वो ऑफिशियली जब सामने आएगा उसी को मानो। ठीक है, बाकी मार्केट में ज्ञान बांटने वाले बहुत सारे लोग हैं, और ज़्यादा ज्ञानी लोगों की बात सुनने से और सर ख़राब हो सकता है, आपका नुकसान हो सकता है। ठीक है, तो ये सेशन था, बस इतना सारी बताना था आप लोग को। ओके, कि क्या करना है क्या नहीं करना है, और हम डेली की तरह जो भी एनालिसिस वगैरह वो सारी चीज़ें करेंगे और कोशिश करेंगे अच्छा सा अच्छा प्रॉफिट कमाने की। ठीक है, तो इस वीडियो को बस यहीं पर वाइंड अप करता हूँ। अगेन बी पॉजिटिव इन क्रिप्टो, और फ्यूचर अच्छा रहेगा, घबराओ मत, पैनिक में सेल वगैरह मत करो,
और जो भी नए अपडेट्स होंगे कोशिश करूँगा आपके साथ मैं शेयर करूँ। ज़्यादातर कोशिश करूँगा चार्ट्स और ऑल्ट कॉइन्स ही शेयर करूँ इंस्टेंट ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर, हैव ए ग्रेट डे।